हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय 2024 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए नवोदय विद्यालय का एक पेपर लेकर के आए हैं, जिससे अगर आप देख लेते हैं तो आपके नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी अच्छी हो सकती है। और जो छात्र इस चैनल पर नए आए हों वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे कि उनको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास जा सके। ठीक है, तो आप सब सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों, ये जो आपका अध्याय है वह आपका पैटर्न पूर्ण करने वाला अध्याय है। ठीक है, तो उसी में हम आप सबके लिए 65 प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आप इन 65 प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपके नवोदय विद्यालय के ये तीसरा जो भाग है इसका सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। यदि आपसे पेपर में कोई भी ऐसा प्रश्न पूछ देता है तो फिर आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो छात्रों, सबसे पहले हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो इनमें देखिए कौन कौन सी आकृति है, कैसी है, क्या है, सारा कुछ समझिए पहले। सबसे पहले इसको, तो इसमें देखिए कैसा है और इसमें देखिए कैसा है और इसमें देखिए कैसा है। मतलब ये दोनों जो हैं वह एक जैसी हैं। ठीक है, तो ऐसी ही आकृति हमें इस साइड में चाहिए। तो ऐसी आकृति किसमें है? तो डी में है, इसलिए डी वाला आपका सही होगा। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए दूसरा है, तो अब इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है और ये गुणा का चिन्ह है, मतलब गुणा वाला एक पाही खींच दिया गया है और इसमें ये दोनों खींच गए हैं। अब इसको भी देख लीजिए। अब ये मतलब ये आमने सामने है, तो उस प्रकार से ये भी आमने सामने, ये भी आमने सामने, मतलब जैसे ये खींचा गया है वैसे ही ये भी है। तो जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है वैसे ही, मतलब सभी एक जैसी ही हैं। तो ऐसी ही आकृति हमें ढूंढनी है, खोजनी है। तो ऐसी आकृति किसमें है? तो ऐसी आकृति देखिए जो है तो वो आपके ए में है। ठीक है, तो आपके ए में है, ये देखिए। और नीचे वाला भाग भी देखिए यहाँ पर है, और ये दोनों को भी देख लीजिए। ठीक है, तो ए वाला सही होगा आपका। और अब हम चलते हैं तीसरे में। तीसरे का देखिए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा जो है, यहाँ पर ये जेड बना गया है और ये एन बना है। तो अब यहाँ पर एन बना है, तो अब यहाँ पे हमें जेड चाहिए। तो किसमें है? वह बी में है। तो बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें भी बना है लेकिन ये गलत बना है, इसमें भी बना है लेकिन ये भी गलत बना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब आपका आ गया चौथा। तो चौथे का कौन सा सही होगा, इसको भी हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो छात्रों, जो चौथे का सही होगा वह आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये सारे के ये बाहर में जा रहा है, ये भी बाहर में जा रहा है, ये भी बाहर में जा रहा है और ये भी बाहर में ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बाहर में जाएगा, तो इसलिए ये वाला आपका सही होगा। चलिए अब हम पांचवें को देख लेते हैं। तो छात्रों, ये आपका पांचवा आ गया। तो पांचवें का आप कौन सा सही होगा, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो पांचवा है आपका, इन सब आकृतियों को थोड़ा आप अच्छे से देखिए, पहचानिए। इसमें देखिए ये दोनों जुड़ा हुआ है, तो ये भी ऐसे आया है और ये भी ऐसे आया है। तो अब ये ऐसे जा करके
इसमें जुड़ा होना चाहिए, इसमें ये जुड़ा होना चाहिए। तो ऐसी आकृति आपकी किसमें है, जो पांचवा है, तो पांचवे की जैसी आकृति ऐसी जानी चाहिए। तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मगर ये जो सी वाला है ये बिल्कुल आपका सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर एक पाई भी खींचा गया, जो हमें ऐसा पाई भी चाहिए, तो यहाँ पर जो पाई खींचा गया है तो सी वाले में ही है, इसलिए ये वाला आपका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं छठवें की तरफ। तो ये आपका छठवा आ गया। तो छठवें को कौन सी आकृति पूर्ण करेगी, ए, बी, सी और डी में से, ठीक है। तो जो आपका छठवा का सही होगा, सबसे पहले आप इस आकृति को देख लीजिए। तो ये जो पूर्ण कर रही हैं ये सब ब्लैक, जो भी पूरा करेगा ये आपका ब्लैक वाला पाही जो है वह पूरा करेगा। ऊपर ब्लैक बिंदु बना गया है और एक पाई खींचा गया है। तो ऐसा किसमें है, ऐसा आपका सी में दिख रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं इसको। तो छठवें का जो आपका सही होगा वह आपका सी वाला हो। अब सातवें को देख लेते हैं। तो सातवें में एरो ऐसे आया है और ऐसे चला गया है, तो उसी प्रकार से ऐसे आया है और ऐसे चला जाना चाहिए, तो सी में जा रहा है वैसे, ठीक है, ऐसे आके जा रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो छात्रों अब आपका आ गया आठवां। तो आठवें को भी हम देख लेते हैं। तो आठवें का जो सही होगा वह आपका यहाँ पर ये बी वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर ये जीरो का डॉट का, यहाँ पर मतलब कि आप वृत्त का चिन्ह देख सकते हैं, गोला है इसमें और ये भी प्लस का चिन्ह है। तो अब ये आमने सामने हो गया, उसी प्रकार से ये आमने सामने है, ये भी आमने सामने है, तो इस साइड हमारा गोला वाला हो यहाँ पर होना चाहिए। और मतलब कि आप ये समझ सकते हैं जैसे जैसे ये बना है उसका ये विपरीत बना है, उसी प्रकार से जैसे ये बना है इसका विपरीत होना चाहिए, ठीक है। तो आठवें का जो आपका सही होगा वह आपका यहाँ पर बी वाला सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये उसका विपरीत घुमा हुआ है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आठवें का जो आपका सही होगा वह बी वाला आपका बिल्कुल सही हो। चलिए आगे चलते हैं नवे की तरफ। ये अब आपका आ गया नवा। तो नवे को भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो नवे का सही होगा आपका डी वाला सही होगा, क्योंकि प्लस यहाँ पे प्लस प्लस जुड़े हैं, तो यहाँ पर भी प्लस प्लस जुड़ा होना चाहिए और यहाँ पर एक ब्लैक बिंदु होना चाहिए। तो ऐसे आकर के ऐसे इस साइड वाले में ब्लैक बिंदु और एक ऐसे पाई खींचा होना चाहिए। तो जैसे चाहिए हमें आकृति वैसा डी में है, ठीक है। 10वें को देखते हैं। तो 10वें का जो आपका सही होगा वह आपका सी वाला सही होगा। और उसी प्रकार से हम अगर 11 की बात करें तो 11 का आपका ए सही होगा। और यदि हम 12 की बात करें तो आपको इसको अच्छे से समझते चलिए। तो 12 में ये इस आकृति को देखिए, ये दोनों एक में जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब जैसे बना हुआ है वैसे ही हमें आकृति चाहिए, मतलब जुड़ा हुआ आकृति चाहिए हमें। तो वैसी आकृति देखिए कौन सी आकृति जुड़ेगी, ए जुड़ेगी, बी जुड़ेगी, सी जुड़ेगी या फिर डी जुड़ेगी। तो 12वें का जो आकृति जुड़ेगी आपकी ए वाली जुड़ेगी, ठीक है। जैसी ये आकृति है वैसी ही ये भी आकृति है, जो इसमें जुड़ करके इसको पूरा कर देगी। चलिए 13 को समझ लेते हैं। तो 13 का जो सही होगा वह आपका सी वाला सही होगा, क्योंकि जैसी आकृति चाहिए वैसी तो हमारे 13 में सी वाला वैसा ही आकृति है, ठीक है। तो जैसा ये ऊपर यहाँ पर एक फ्लावर का पत्ती बना गया है और यहाँ पर इसका फूलने वाला भाग बनाया गया है। तो आप इसको ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं। और ये इसको ऐसे आकर के पूरा करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर ऐसे जाकर के पत्ती बनेगा। तो वैसे ही आकृति इसमें है, तो ये इसको पूरा कर देगी, ठीक है।
चलिए 14 को देख लेते हैं। तो 14 का जो सही होगा, तो यहाँ पर 14 का जो सही होगा वह आपका डी वाला बिल्कुल से सही होगा। ठीक है, अब ये आपका आ गया लास्ट, तो लास्ट आपका आ गया 15। तो 15 का देखिए कौन सा सही होगा, तो 15 का जो आपका सही होगा वह आपका डी वाला सही होगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको सारे प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे, आ चुका होगा आपको समझ में। जो आपको समझ में नहीं आता है वह आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और नवोदय विद्यालय की तैयारी थोड़ी अच्छे से करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको मेरी हर एक बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।